उग्रसेन जी दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। देवक की पुत्री का नाम है देवकी, जो बहुत बड़ी सीधी सादी भोली भाली सहज सरल है। और उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस, जो अत्याचारी, आताताई, अधर्मी, पापी, दुष्ट है। इतना सब है, लेकिन उसके बाद भी कंस का अपनी बहन से बड़ा प्रेम है। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस का देवकी से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कंस देवकी के रथ का सारथी बन करके देवकी को छोड़ने जा रहा है। और मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, तू इतने उत्साह उमंग से जिस देवकी को अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तुझे मार डालेगी, तेरा वध करेगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। कंस रथ को रोक के रथ से नीचे उतरा। थोड़ी देर तो शांति से खड़ा रहा, फिर देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे उतार लिया कि जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी, मार डालूंगा। वसुदेव जी ने कई कई प्रकार से कंस को समझाया, और जब कंस नहीं माना, उस समय वसुदेव जी ने कंस से कहा कि चिंता मत करो, वचन देता हूं देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, मान गया। समय बीतने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कथनानुसार उस पहले पुत्र को, जिसका नाम भी रख दिया गया है कीर्तिमान, देवकी रो रही है, पर वसुदेव जी वचन पूरा करने कंस के पास ले गए कि ये हमारी पहली संतान। कंस ने जब देखा तो कहता है कि मेरा शत्रु 8वां पुत्र है, मैं उसे मारूंगा, इसको ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ लौट आए, पर कंस के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कंस को ऐसे समझाया कि नारद जी जानते हैं कंस के पाप का घड़ा आधा भर चुका है, और जहां पूरा भरा तो भगवान इस धराधाम पर पधारे आए। एक कमल का पुष्प लेकर के पहुंचे और कहते, कंस जरा गिनो इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी हैं। कंस ने गिननी प्रारंभ की, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। कहा महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से इस कमल के फूल की पंखुड़ी को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, उसी प्रकार से विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के आपको मार सकता है। कंस के दिमाग में वो बात बैठ गई। निर्दयता से देवकी वसुदेव को कारागार में बंद किया, उनकी 6 संतानों को मारा। 7वीं संतान के रूप में बलभद्र जी महाराज है, जो संकर्षण क्रिया के द्वारा मां देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और कुछ समय के बाद वह शुभ घड़ी आई है जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं, आकाश मार्ग में देवता खड़े होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, महादेव का डमरू बज रहा है, सरस्वती बीणा बजा रही है, ब्रह्मा जी वेदोच्चारण कर रहे हैं। क्यों? देवकी के यहाँ कंस के कारागार में श्री हरि नारायण वाल रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देवकी और वसुदेव ने देखा है, तम अद्भुतम
वालकुमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोदशौभगम्। एक बालक जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की, 4 भुजाओं से युक्त सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, मन कर रहा है देखते रहे, पर डर है कि कहीं कंस इसे भी आकर के हमसे छीन ना ले। वसुदेव जी बोले भगवान आप छोटे हो जाओ। वसुदेव जी कहने पर भगवान छोटे हो गए, बता दिया आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। भगवान छोटे हो गए, वहाँ सूपा पड़ा था, भगवान को उठा करके सूपे पे रखा, सूपा सिर पर रखा। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए। माया ने ऐसा काम किया कि सब सो गए और वसुदेव जी यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे। यहाँ भी माया का प्रभाव है। यशोदा मैया ने एक बिटिया को जन्म दिया है, लाला को मैया के बाजू में लिटाया, कन्या को उठा करके बाहर वापस लाए हैं। कन्या के आते ही हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां बंध गई, दरवाजे बंद हो गए। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया, माया का प्रभाव समाप्त हुआ। सैनिक, दास दासी, सेवक सब जाग गए। कंस को खबर पहुंचाई गई, देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया। कंस जिस स्थिति में था दौड़ करके चला आया और आकर के कंस ने देवकी के मना करने के बाद भी उस कन्या को देवकी से पकड़ करके छीन लिया, पत्थर पर पटका, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ गई, सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला के बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और आकाश में बाजे बज रहे, दुंदुबियां बज रही, पुष्प वृष्टि हो रही है, शंख बज रहे हैं।